सादा से कपड़े का रंग रूप बदलने वाली कला चिकनकारी। नमस्कार, दस्तकारी की दुनिया में आज हम लखनऊ की इस कला को आप तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट श्वेता कायसा। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। श्वेता जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि चिकनकारी किस तरीके की कला है? अब मेरे हिसाब से तो लखनऊ चिकनकारी सबसे अच्छी कला है, क्योंकि इस जैसी एम्ब्रॉयडरी और कहीं नहीं मिलती पूरे भारत में भी आप देखोगे। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हर ओकेज़न के लिए परफेक्ट होता है। इसको शुरू से ये जो आप 400 साल पुरानी कहने वाली कला 400 पुरानी है, और नूरजहां ने यूज़ किया था। इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें डाली जा रही हैं, नई इसको टाँके वही हैं, बस उनको चेंज किया जा रहा है, खूबसूरती लगा रहा है। मॉडर्न ज़माने में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसी के साथ जानते हैं, इसमें 37 तरीके के स्टिचेस होते हैं। मुर्री हो गया, शैडो हो गया, इसके अलावा क्या क्या स्टिचेस रहते हैं? इसमें बहुत से जो बेसिकली जो 5-6 स्टिचेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 37 तो सब नहीं यूज़ कर सकते, बट वैसे भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग ये 5 हिस्सों में होती है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग की जाती है। डिज़ाइनिंग के बस में ब्लॉक्स लगते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो नील से होती है और जो वॉशेबल होती है ना। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन से इसमें जो है टाँके लगेंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आपके बारे में। जब आपको नेशनल अवार्ड मिला तो आपने क्या आर्ट प्रेजेंट किया था उस वक्त, और उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा आपका? तो नेशनल अवार्ड के लिए मैंने एक छोटा सा पीस बनाया और मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। मैंने 10 ईयर्स इसमें जो है अपने को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा मैं पीस तो बनाऊँ। जो मैंने मोटिव लिया था दैट वाज पेजली, जो लखनऊ चिकन का ट्रेडिशनल और सबसे पुराना मोटिव है, जिसे पेजली कहते हैं। और ये बेसिकली लखनऊ चिकन में सभी जगह यूज़ होता है। ये मेरा जो है नेशनल अवार्ड का पीस है। इसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2012 में। और इसमें मैंने, आप अगर पास से इसको देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत पीस बना हुआ है। ये जाली पे ही इफेक्टेड है साथ, जो नेट कहलाती है, ये स्पेशल जाली बनती है और ये बिना उसको थ्रेड को कट किए बगैर बनती है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है और टाइम टेकन भी होता है। और इसमें मैंने बहुत सारे स्टिचेस यूज़ किए। जैसे इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है आपका बटिया, जिसे कहते हैं शैडो वर्क। ये बैक साइड से बनी हुई शैडो वर्क है। और इसमें मैंने जो है आपके घास पत्ती भी यूज़ की हुई, और इसमें मैंने जो है आपके पेचली भी यूज़ की हुई है। और इसमें मैंने बहुत सारे स्टिचेस को यूज़ किया हुआ है, जिसमें उनको मैंने जहाँ पे जो मोटिव पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने उसको कोशिश करी है कि जहाँ पे घास पत्ती ज़रूरत है वहाँ घास पत्ती दूँ, जहाँ पे जाली ज़रूरत है वहाँ जाली दूँ, जहाँ पे जो इसमें शैडो वर्क चाहिए शैडो वर्क दूँ। तो पहले मैंने इसे छपाया, फिर उसके बनाया। चिकनकारी की जो स्टिचिंग है, बहुत सारी स्टिचिंग करने के तरीके हैं, लेकिन सबसे यूनिक बात है कि हर बार इसमें सफ़ेद जो धागा है उसको यूज़ किया जाता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? हाँ बिल्कुल, इसकी एक स्टोरी है कि लखनवी चिकन को जो है इंट्रोड्यूस ही सबसे पहले वाइट थ्रेड से हुआ, वाइट ऑन वाइट ही हुआ। जब आप कभी ट्रांसी कपड़े को देखेंगे, हमारे इसको भी आप देखेंगे ना, इसमें मैंने वाइट का ही यूज़ किया है। उस जो अट्रैक्शन या जो खूबसूरती इस पे वाइट ऑन वाइट से आती है, वो कलर थ्रेड से नहीं आती है। आप जब मेरे नेशनल अवार्ड देखेंगे तो मेरे अगर आगे से देखें तो बैक से भी जो है इसमें काफ़ी कुछ जो है आप देखेंगे नीटनेस है,
ये वाइट थ्रेड पे ही आप देख सकते हैं ये सब पीछे से। और मुझे लगता है यही तो वो जो रॉयल बात है वो आती ही इस कलर से है, बिकॉज शुरुआत भी यहीं से ही हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल जो है रॉयल अगर लुक देखेंगे तो वाइट ऑन वाइट ही है। पहले के टाइम पे किस तरीके से इसके जो टाके किए जाते थे और अब के टाइम पे कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आ गया है। देखिए पहले जो जितना भी वर्क होता था बहुत फाइन होता था, फाइन मतलब चाहे छोटा पैटर्न हो बट उसमें काम बहुत फाइन होता था। अब क्योंकि ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा आ गया है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, तो उसमें जो है इसका जो है जो क्या चीज़ इसकी फाइन वो थी वो सब ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। जनरली लोग अब मोटा काम करते हैं, थ्रेड्स को जो है जैसे पहले 2 थ्रेड से काम होता था, अब वो 4 थ्रेड्स लगा कर जल्दी काम खत्म करने वाला होता है। घास पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और आपके जो बखिया है उसमें काम थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बखिया जनरली जितना भी ट्रांसी कपड़ा होता है उस पे होता है, और ट्रांसी कपड़ा जनरली आता है कॉटन में जो मलमल होता है, और आपका प्योर जॉर्जेट, पहले प्योर जॉर्जेट 60 बनता है, वेस्कोस पे बनता है, पर लेकिन अब जो है क्या हो गया, इसको बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है, टाइम लगता है तो मार्केट में जल्दी आ भी नहीं पाता है, तो इसलिए इसको जो है जनरल लोगों ने इसको कैसे चेंज किया, इसमें ऊपरी बखिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसमें जो है आपके घास पत्ती का इस्तेमाल यूज़ करने लगे उसको बहुत ज़्यादा। जो लोग इसके जानकार हैं वो हमेशा, ज़्यादातर आप लखनऊ में देखेंगे उनकी वो इसके ज़्यादा जानकार हैं, उनको पता है कि महंगा पीस होगा। कुछ लोग तो इसको जो वैसी वाली एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, आई मीन मशीन एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, उसको ही जो है लखनवी चिकन कह करके बेच देते हैं, बट ऐसा नहीं, लखनवी चिकन टोटली हाथ का काम होता है और फ्रेम पे ही बनता है। इसी क्रिएटिविटी को हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि कैसे हाथ का काम और मशीन का काम बिल्कुल अलग अलग नज़र आता है, जो कि आपके सारे पीसेस में हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही देख लेते हैं कि मेकिंग का क्या प्रोसेस रहता है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा ये प्रोसेस रहता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हर बारीकी को कैसे उतारा जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको मेकिंग दिखाती हूँ कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, कितने लेवल्स में है ये लखनवी चिकन, मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो फैब्रिक का हम सिलेक्शन करते हैं कि कैसा फैब्रिक है और हमें क्या चीज़ बनानी है, सब उस पर डिज़ाइनिंग फिर होती है। डिज़ाइनिंग किस तरह की, जैसे आप मान लीजिए कुर्तीज़ है तो कुर्तीज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग होगी, अगर बेडशीट बननी बेडशीट के अकॉर्डिंग होगी, अगर साड़ीज़ हैं तो साड़ीज़ दुपट्टा, डिपेंड्स। तो किस तरीके का फैब्रिक इसमें यूज़ किया जाता है? देखिए जनरली तो इसमें जो है हमने आपको बताया कि दो सबसे पहले जो फैब्रिक यूज़ होता है वो मलमल होता था और साथ जो प्योर जॉर्जेट होती थी, बट अब जैसे ट्रेंड चेंज हो गया है तो फैब्रिक भी चेंज हो गए हैं। कुछ लोग ट्रांसी नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग जो ट्रांसी भी पसंद करते हैं, बट ट्रांसी नो डाउट अभी भी चलता है, बट नॉन ट्रांसी का ज़्यादा, जिसमें आजकल मलमल के संग जो है आपके मसलिन, रियॉन एंड कॉटन, जो दूसरा वाला कॉटन आता है थिक कॉटन, वो यूज़ होता है। जॉर्जेट पहले भी यूज़ होता है, दोनों तरह का, ऑर्डिनरी जॉर्जेट और प्योर जॉर्जेट। अब उसके संग वेस्कोस भी एक आता है जो इन दोनों के बीच का होता है, वो भी अब आजकल बहुत यूज़ है, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि प्योर जॉर्जेट सबके बजट में नहीं आता और जो दूसरा जॉर्जेट है वो जनरली सबको पसंद नहीं आता। हालांकि लोग लेते हैं बट उसमें अंडर शर्ट की बहुत नीड होती है, तो वो कुछ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मी के लिए होता है। सबसे पहले अगर हमने फैब्रिक चूज़ कर लिया, उसके बाद हमारा क्या स्टेज आता है? फैब्रिक चूज़ करने के बाद सबसे पहली स्टेज डिज़ाइनिंग की होती है, आई टोल्ड यू, और उसके बाद सबसे पहले जो हमारे प्रोसेस में स्टार्ट होता है वो होता है ब्लॉक। हमने बताया जैसे जैसे जिस तरह की हमको फैब्रिक पे काम चाहिए उस तरह के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। जैसे कुछ ब्लॉक्स जो हैं आपके सिर्फ जो है कर्टन्स और बेडशीट्स वगैरह पे यूज़ होते हैं, कॉर्नर्स पे तो इस तरह के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। छापने के लिए नील का इस्तेमाल मोस्टली करते हैं और अलग इसके जो है जो छपाई वाले होते हैं वो अलग होते हैं। आपके गम के संग नील को एक पूरे पैड पे वो किया जाता है, मैं आपको दिखा दूंगी वो, तो उस पे जो है इसको रख करके बाकायदा फिर इसके बाद इस तरह के उसमें ऐसे क्लॉथ पे हाँ प्रिंटिंग करते हैं। इस तरह का क्लॉथ होता है, फिर उस पे इसको प्रिंट करते हैं। इसी के साथ कुछ कुछ ब्लॉक्स के आप हमें नाम भी बता दीजिए, जैसे कि आपने बोला पेजली यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो भी ब्लॉक्स हैं। हाँ,
कहीं पे जो ट्रेडिशनल वो होते हैं, जितने भी मोटिव्स होते हैं उसमें फिश होती है, उसमें आपके जो है एलिफेंट के होते हैं, मतलब जितने भी मोटिव्स होते हैं वो सारे ट्रेडिशनल होते हैं। और पिकॉक है, इस तरह के बहुत से मोटिव्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। फिर ऐसी आपकी छोटी छोटी बूटियाँ होती हैं, इसी में देख लीजिए आप, जैसे बूटीज़ हैं ये, इनके छोटे अलग ब्लॉक्स होते हैं। मेकिंग के प्रोसेस को हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने ये कपड़ा निकाल के रखा था, क्या क्या मटेरियल का यूज़ होता है? 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्स्ट है आपका थ्रेड, दूसरा निडल, तीसरी आपकी जो है फैब्रिक है ना, और उसके बाद जो है आपका फ्रेम और थ्रेड्स। यही लखनवी उसकी एक डाइंग की भी खासियत है। डाइंग में क्या होता है ना, आप अगर चाहते हो कि आपके थ्रेड पे कलर ना आए तो आप स्टेपल थ्रेड को यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका थ्रेड भी जो है, उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। उसमें ये देखिए आप, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, इस पर कॉटन थ्रेड लगा हुआ है, इसमें कलर टोन टू टोन आ गया। और इसी तरीके से इसमें लगा हुआ है आपका स्टेपल में जो है वाइट रहता है थ्रेड, और आप अगर कलर कराओगे तो बेस आपका जो है कलर हो जाएगा, बट थ्रेड कभी कलर नहीं होगा। तो इसी तरीके से, और एक आता है रेशम। सभी को पता है कि सिल्क का थ्रेड, हाँ, सिल्क थ्रेड से बहुत अट्रैक्टिव लगती है चीज़ें, और सिल्क थ्रेड वाकई बहुत सुंदर बनाता है उसको। बट वो भी जैसे आपके जो क्लासी कपड़े होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, मैंने आपको ये मोटिव दिखाया है। इस मोटिव पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। पूरा तो बनना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन टाइम टेकन है ये। छपाई इधर हुई है, मैं उधरी से काम कर रही हूँ। उसका रीज़न ये कि मुझे इस पे जो है आपको दिखाना है शेडो वर्क। आपको इधर से दिखाऊंगी तो इधर आपको लगेगा कि मैंने जो है ऊपरी बकिया कर रखी है, और बैक साइड पे आपको दिखाऊंगी शेडो वर्क आता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप देखिए। तो ये हमारा थ्रेड रेडी हो गया है, लेकिन जो ये कलर आपने लिया है वो क्या सोचकर आपने ये कलर ही चूज किया? मैंने आपको इस पे एक्चुअली डबल शेड का, आजकल आमरे का बहुत यूज़ हो रहा है हर चीज़ में, मतलब कपड़ों में भी आजकल आमरे यूज़ हो रहा है। आमरे मीन्स ऊपर लाइट नीचे डार्क कलर। तो ये जो कलरिंग की आजकल प्रोसेस चली हुई है आमरे की बात, तो मैंने कहा थ्रेड को भी ये जो एक्चुअली आमरे इफेक्ट है, ये मेकअप में भी बहुत यूज होता है। एग्जैक्टली, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब, और अट्रैक्टिव भी लगता है, थोड़ा चेंज भी है। तो श्वेता जी, ये जो टाके हैं इसमें कितना वक्त लगता है अगर पूरा एक मोटिव कंप्लीट करना है तो? देखिए, डिपेंड्स ऑन मोटिव। छोटा मोटिव होगा तो फिर मिनिमम 4 घंटे तो लेता ही लेता है। छोटे से छोटा मोटिव भी 4 से 5 घंटे कंटिन्यूशन में, ये नहीं कि बीच में मैं कहीं ब्रेक कर गई और फिर इसके बाद बनाया नहीं। मुझे पूरे 4 घंटा कंडीशन बैठ करके तब बनाना पड़ेगा, तो कहीं छोटा सा एक मोटिव तैयार होता है। निडल वर्क है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल की, और अगर जितना फाइन टाका चाहिए तो उसके लिए हमको उतना ही उसमें जो है अपनी ज़्यादा वो देनी पड़ेगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा जब जैसा बनाना चाहो, अगर आप मोटा मोटा बनाओ जल्दी बन जाएगा, अगर आप फाइन बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी परफेक्शन चाहिए उतना ही टाइम देना पड़ता है। जी बिल्कुल, कला है और कला को तो परफेक्शन के लिए वक्त लगता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं इस पे क्रॉस स्टिच कर रही हूँ, आप देखो मुझे, सी दिस, मैं इसमें क्रॉस स्टिच कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड ऊपरी बखिया। इसके बैक साइड पे आप देखोगे तो ये इसमें जो है आपको इतना क्लीन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें मार्किंग हुई हुई है। आई मीन इस पर अभी जो है मोटिव छपा हुआ है। जब ये वॉश होगा तो ये बहुत सुंदर दिखने लगता है। ये सब आप वॉश देख रहे हो ना, इसलिए आपको इतने सुंदर लग रहे हैं। तो श्वेता जी, अगर जैसे कि कोई भी टाँका ऊपर नीचे हो जाता है तो उसे कैसे संभालते हैं आप? संभाल लेते हैं थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हो जाता है सब, देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि टाँका जो है ऊपर नीचे हो गया, कहीं पे ब्लॉक हो गया, या फिर मुझे खोलना पड़ा, तो खोलते भी हैं इसको। फिर उसमें बड़ा टाइम टेकन तो है, बट ठीक है, खुल जाता है। इसकी अलग अलग वो आते हैं, एक मतलब इस तरह की निडल्स आती हैं जिनसे जो है इसको निकाला जाता है। तो उससे क्लीन करके फिर से दोबारा से फिर उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर सेंस कि इसको वो ठीक किया जाता है और फिर से उस पर प्रोसेस पूरी की जाती है। इसकी एक क्वालिटी ये भी, एक तो ये लखनवी चिकन जो है आपका जितना भी पुराना हो जाए, 20 ईयर्स हो जाए, 30 ईयर्स हो जाए, एक तो इसे कपड़ा जल्दी फटता नहीं, और जल्दी ही इसके एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड्स कभी नहीं निकलते, जल्दी के कभी निकलते ही नहीं। आप पहन पहन के बोर हो जाओगे, 20 साल 15 साल ये आराम से चलता है। चूजी होंगे कपड़ों के, या जिनको थोड़ा सा अपना अलग सा एक वो बनाना होता है, अपना आउटलुक या अपनी जो है एंटिटी बनानी होती है, वो जो है हमेशा लखनवी चिकन ही प्रेफर करते हैं।
श्वेता जी, अगर आप हमें दिखा दें कि किस तरीके से ये कुर्तियाँ जो है दिखाई देती है और कितना सुंदर लगते हैं, जो मोटिव्स बनाते हैं आप, और उसमें टाँके किस तरीके के लगते हैं, वो आप दिखा दें। आप ये मेरा ये पीस देखो, ये प्योर जॉर्जेट पे बना हुआ 60 ग्राम्स जॉर्जेट पे बनी हुई पीस है। इसमें आप देखो, ये चीज़ देखो, ये मैंने पहले इसको डिज़ाइन किया ऑल ओवर जाल के लिए। इसमें मैंने आई लव कैरीज, मतलब मुझे जो है ये मोटिव बहुत पसंद है, या कह लीजिए मुझे कहीं दिल में उतरा हुआ है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो इसमें मैंने जो है देखिए सिर्फ बखिया और मुरी का काम किया हुआ है और बिजली का काम किया, 3 चीज़ों का काम है इसमें, मतलब 3 टाँके यूज़ हुए हैं। और इन 3 टाँकों को मैंने हाईलाइट करने के लिए, इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देने के लिए मैंने फिर इसका मुकेश का भी यूज़ किया हुआ है। एक ट्रेंडी जो पीस हो, जहाँ पे अब नए जो टाके लगते हैं उस तरीके के यूज़ किए गए हों, वो भी हम देखना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मैं ये 5 साल में कहीं कंप्लीट कर पाई हूँ। ये मेरा बहुत सबसे बेस्ट पीस है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। ये साड़ी है और मैंने इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स लगवाए हुए हैं। आप देखोगे कि बॉर्डर्स के कितने ब्लॉक्स हैं, थोड़ा सा ब्रॉड है, फिर ये पेजली का है, फिर इसमें छोटे वाले उसके वो लगाए गए हैं। ये आपका जो है सारा ये घास पत्ती और मुर्री, पेजली और ये आपके जाली, सारा काम बना हुआ है इसमें। तो श्वेता जी, इनमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल टाके बोलते हैं वो कौन से? ये सारे ट्रेडिशनल टाके, देखिए अब जाली तो बहुत रेयर बनती है, जाली अब ना के बराबर बनती है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और टाइम टेकन भी है और जल्दी हर कोई बनाता नहीं है। अब जैसे ये घास पत्ती मैंने इतनी बारीक बनाई हुई, ये देखो सीधी घास पत्ती इसको, और आप ये देखो ये बनी है घास पत्ती, आजकल के टाइम की ट्रेंड की घास पत्ती। ओके, तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि वो बहुत मोटा है और बट लेकिन दिस इज सो फाइन, तो ये एलिगेंट है, ये जल्दी बनते नहीं हैं और ये बनाने में बहुत टाइम लगता है और इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। 5 साल से कोई एक पीस तैयार किया गया है, तो दैट इज लिटरली रिमार्केबल। मैंने एक बूटा लिया है, ये जाल टाइप का होता है, ये मैंने बॉर्डर पूरे में किया हुआ है, बट मैंने ये जाल जो आपको दिया हुआ है, ये जाल ये हमारे अलग से, और ये हमारे पास जो जितने भी वहाँ के छपाई वाले होते हैं ना, उनसे मैंने सेलेक्ट कर कर के जो है ब्लॉक्स लिए हैं, उससे फिर मैंने छपाई करवाई हुई है। छपाई वही लोग करते हैं और मैंने बहुत ट्राई किया है। देखो मैंने इसमें बीच में नेट दी हुई है और यहाँ पे बिजली का काम भी है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ ऐसा भी दिखा दीजिए जो बिल्कुल ट्रेंडी है और मॉडर्न है। ये अनारकली स्टाइल है, ये आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने काफ़ी तरीके के अभी आपको बताया था कि मैंने जॉर्जेट पे बनाए हुए पीसेस में, आई विल शो यू। ये मैंने इसमें आमरे का भी यूज़ किया हुआ है कलर पे, है ना, और मैंने सिर्फ इसमें 2 टाकों का यूज़ किया है। ट्रेडिशनल में देखिए सबसे मेन टाका तो हमारा कुछ भी कह लीजिए आप, ये बखिया ही होता है। ये जितनी फाइन बनेगी उतनी सुंदर लगेगी, है ना, इसको ही यूज़ किया है मैंने। फ्रंट बैक सेम दिया हुआ है, काम बहुत हैवी नहीं है लेकिन फिर भी हैवी है। और इसके बाद ये जब पहनने के बाद बहुत एलिगेंट सा लुक देती है। ये सेमी स्टिच में इसलिए रखा है कि लोग अपने अकॉर्डिंग जो है इसको स्टिच करा सके। तो बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिया इसमें, एज यूजुअल पार्टी वेयर करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने इफेक्ट दिया हुआ है मुकेश का। आई लव इट, जैसे आप इसको मॉडर्नाइज करने के लिए आपने एकदम फ्यूजन कर दिया है, ओम्ब्रे इफेक्ट दे दिया है, सो प्रिटी, लेकिन फिर भी जो पुरानी कला है उसको बखूबी नज़र आ रही है। वो बाकी आजकल ट्रेंड में नूडल्स के बहुत अच्छे डिज़ाइंस चले हुए हैं आजकल, जैसे मतलब अब ये है, इसमें कुछ नहीं है, इस कॉमन, ये सब तरह के लोग बनाते हैं। अब इसमें हमने कलर्स को थोड़ा इफेक्ट डाला है वाइट के संग, और इसके जो शोल्डर्स उस पर नूडल का वो दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मॉडर्न भी हो जाए और मतलब ट्रेडिशन भी अपना फॉलो कर ले, तो इसलिए हाँ जी, तो कला बिल्कुल जीवंत रहे। इसी के साथ ही एक आपका एक और मास्टरपीस है जो स्टेट अवार्ड के लिए सिलेक्ट होते होते रह गया था, जिसमें आपने एक बर्ड बनाई थी और उसमें आपने एम्ब्रॉयडरी की थी। हाँ, मैंने वो आरी जरदोजी का काम किया हुआ है जो इससे बिल्कुल हटके है। ये हाथ में लेके फ्रेम में निडल सा काम करते हैं, उसमें एक पूरा अड्डा होता है, उसमें कपड़े को पूरा सही से सेट करने के बाद उसकी निडल अलग होती है, उस निडल से सारा जो है पंचे नीचे थ्रेड लगा होता है, उससे काम करते हैं। जो मैंने बर्ड बनाई है वो एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं डिज़ाइनिंग सीख रही थी, मैं मुझे एक बर्ड के संग ट्री बनाना था, मैंने उसका एक पोस्टर बनाया। वो पोस्टर मैं बहुत टाइम रखे रही, पता नहीं क्यों मुझे एक बार ऐसा लगा कि इस पोस्टर को मतलब कलर्स उसके इतने फाइन लग रहे थे कि मेरा मन किया कि मैंने इसको जो है ना कपड़े पे उतारती हूँ। तो मैंने
फिर उसका जो है, क्योंकि इसमें ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, जो अड्डा लगता है उसमें ब्लॉक की छपाई नहीं होती है, उसमें ट्रेसिंग पेपर से होता है। तो मैंने उसको ट्रेस किया, अपनी बनाई हुई थी, उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद मैंने उसको जो है कपड़े पे डाला, फिर मैंने उसको रेशम से सारा जो है आय जदोजी का काम किया उसमें। दीपांशी, आपसे सारी बातें करते करते मेरा काम भी ऑलमोस्ट छोटा सा अभी मतलब कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बाकी ये तो अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आई टोल्ड यू कि इसमें थोड़ा सा अभी इसकी जो छपाई है वो जब वॉश होगा तब इसके फाइनल इफेक्ट आएगा। वैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसका फाइनल इफेक्ट कैसा आएगा। आई विल शो यू। तो जब ये पूरी डन हो जाती है, हमारे टाँके सारे डन हो जाते हैं, तो उसके बाद कौन सा फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आता है? ये सबसे मेन काम होता है, क्योंकि अभी तो ये ऐसा गंदा सा दिखेगा आपको ना कि मैंने बनाया तो थोड़ा सा, तो जब ये बन जाता है तो इसका देखने वाला नहीं होता है रंग रूप। फिर जब ये वॉश करते हैं, हमारे जो भी धोबी होते हैं, लखनऊ के पास स्पेशल धोबी होते हैं, वो कुछ केमिकल्स डाल करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। उसमें चाहे मिट्टी का दाग हो, और ये जो छपाई के होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं, बट उसके साथ साथ वो बहुत ही नीट एंड क्लीन से करते हैं। आप कभी भी, पता नहीं आप लखनऊ गए और नहीं, जब जाओगे आप तो आपको जगह जगह पे, जहाँ पे गोमती नदी है ना, वहाँ पे बहुत से ऐसे वो दिखेंगे जहाँ पर सिर्फ कपड़े सूख रहे होते हैं, तो ये यही कपड़े होते हैं, वही लखनवी चिकन के कपड़े होते हैं जिनको धोबी धोते हैं। और आपको देखने में लगता है कि अरे कपड़े यहाँ पे इतने, फिर जब उनको प्रेसिंग होती है, जब फाइनल, क्योंकि इसमें धागे में तभी उसमें शाइन भी आती है, वॉश होने के बाद इसकी शाइन चेंज हो जाती है धागे की। इनफैक्ट कहा जाता है इसमें भी बहुत मेहनत की जाती है, क्योंकि वो 3-4 घंटे गोमती नदी में ही रहकर वो वॉशिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। आई टोल्ड यू कि इसमें केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, और उनको उसके लिए वेट करना पड़ता है। जब थोड़ा सा उसके स्टेन्स निकल जाते हैं, फिर वो वॉश करते हैं। एक ही प्रोसेस नहीं होती, एक ही बार वॉश नहीं होता। कंडीशन में 4-5 वॉश के बाद ये पीस जो है क्लीन होता है। तो उसके बाद वो कुछ ऐसा नजर आता है। कुछ फिर उसके बाद फिर देखिए उसके प्रेस होता है, आयरन होता है, आयरन करने वाले भी अलग होते हैं। तो उसके बाद ये कुछ ऐसी पेजली आती है, सी दिस, ये उसी का बना हुआ पीस है पहले का। सो प्रिटी, मतलब जो फाइन तरीके से अब नज़र आ रहा है, बिकॉज वो प्रिंट हट चुका है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग से ही नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। लखनऊ की जो अदब है, जो नज़ाकत है, वो इसके कारीगरी में देखी जा सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तो समझने वाले समझ सकते हैं कि लखनऊ में वाकई नहीं, नज़ाकत मतलब ये तो है ही कि जब एक आर्टिस्ट आर्ट करता है तो वो सिर्फ एक कला नहीं है, वो अपनी इमोशंस और अपने पैशन को भी उसमें डालता है। बिल्कुल। जब हम बना रहे होते तो हम ये नहीं सोचते कि हमको कंप्लीट करना, हम ये सोचते हम कितना बेस्ट दे सकते हैं अपना। तो यही चीज़ एक होती है जो इसको और खूबसूरत बनाती है। और लखनवी चिकन में आप देखोगे ना, ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट देखो आप, जैसे 3D इफेक्ट आ रहा है, आप इसको देख रहे हो, जो ये हमने बनवाया मोटिव, इसमें 3D इफेक्ट है, जो अलग से आपको लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पीसेस अलग से चिपकाए गए हैं, बट ये सब निडल का काम है। देखो बैक साइड से भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का पता जो है बैक साइड से लग जाता है। जी, बेहद खूबसूरत। अगर इतना ही खूबसूरत लगे तो आप मेरे छोटा सा एक काम करेंगे, आप मेरे प्रोडक्ट को एक बार अपने ऊपर डाल करके देखिए, आप पे कैसा लगता है। I'll be honored actually। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, मैं अपनी तरफ से बोले जो भी है, किसी सामने वाले को देख करके खुशी होती है जब वो अपने प्रोडक्ट्स को पहनता है ना, तो सामने वाले पे कैसा उसका ग्रेस। मुझे तो लगता है कि मेरे चेहरे की चमक आपको सिर्फ देखते में ही इतनी नजर आ रही है। नहीं, लखनवी चिकन एक ऐसी चीज़ है जिसको पहनने के बाद हर कोई कंफर्टेबल और एक अलग सी एंटिटी वाला लगता है। तो श्वेता जी, ये चिकनकारी का मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि कैसा लगता है पहन के, और You're looking so pretty। thank you और so much। पता नहीं, बट देखने के बाद वाकई लखनवी चिकनकारी अलग ही लगती है, एलिगेंट लगती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और मैं खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। एंड आज आपने पूरी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, सिर्फ यही नहीं बताया कि टाँके लगकर जब एक पूरी चिकनकारी बनकर आती है तो किस तरीके से और कितनी
कितनी खूबसूरत लगती है, बल्कि ये भी बताया कि उसके पीछे प्रोसेस कितना लंबा जाता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है एक पीस बनाने में। तो वो जानकर हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये भी जानकर कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या थी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नायाब और अलग अलग कलाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद। यहाँ से लेते ना कि मैम बोल देंगी कि चलिए ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मत नहीं। कपड़े को किसी के सर आपने क्यों दिया सर को क्या है बॉडी आते बट वो लाइन जो मैंने जोड़ी थी मेकिंग के लिए वो ज़्यादा बेटर। लोडिंग सॉरी, क्लोजिंग यही करनी है या फिर उस वाले में